सोचिए आप किसी ऑफिस की चार दीवारी में नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच खुली हवाओं में बादलों की छांव के नीचे बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। लेकिन जैसे ये ख्याल आता है तो एक सच्चाई सामने खड़ी हो जाती है, और वो है पहाड़ों में सुविधाओं की कमी की। पहाड़ों में रहकर अगर कोई काम करना भी चाहे तो सबसे पहले स्लो इंटरनेट, फिर सड़क की दिक्कत, पानी की तंगी, ये सभी परेशानियां सामने आ जाती है। लोग बाहर से आकर यहाँ काम करें ये तो दूर की बात है, यहाँ के अपने लोग ही गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ सुनसान घर जिनके दरवाजों पर अब ताले लटकते दिखते हैं। लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की तैयारी चल रही है एक नई योजना के जरिए, और इसका नाम है वर्क फ्रॉम विलेज। जी हाँ, जैसा नाम वैसा ही मकसद, गांव में रहकर पहाड़ में बसकर आधुनिक तकनीक के साथ काम करना। लेकिन ये योजना सिर्फ बाहर के लोगों को आकर्षित करने भर नहीं है, बल्कि इसके जरिए सरकार की ये कोशिश भी है कि स्थानीय लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिले। होम स्टे, कोवर्किंग स्पेस, इंटरनेट सेवाओं और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के जरिए गांव में आर्थिक हलचल लाई जाए, ताकि लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ न भागे बल्कि अपने ही गांव में रहकर विकास कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ये योजना काम करेगी, क्या है वर्क फ्रॉम विलेज का पूरा कॉन्सेप्ट और कैसे ये योजना बदलेगी पहाड़ों की तस्वीर। उत्तराखंड में बात जब भी पलायन की आती है तो ये सिलसिला बढ़ता हुआ ही नजर आता है। लंबे समय से ये राज्य पलायन की मार झेल रहा है। लोग बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुविधाओं की तलाश में अपने गांव को छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी भी है। अब इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पहाड़ी इलाकों में अब कम आबादी वाले गाँव भूतिया गाँव बन रहे हैं। इन गांवों में अब हरे भरे पौधे और खूबसूरत फूलों की जगह दरवाजों में ताले नजर आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कई कोशिशें भी की हैं, और इसी के चलते उन्होंने एक पलायन आयोग का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पलायन को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करना है। आयोग ने पाया कि 2011 के बाद 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेहतर आजीविका के अवसरों के लिए अपने घरों से पलायन कर गए। राज्य में 1768 बस्तियों को भूत गांव के रूप में चिन्हित किया गया था। विशेष रूप से अल्मोड़ा में 2000 से 2011 के दौरान 0.13 की दर से पॉपुलेशन में नकारात्मक वार्षिक वृद्धि यानी नेगेटिव एनुअल ग्रोथ देखी गई। बाद में पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पलायन को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाने की कोशिश की गई। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देना हो, रिवर्स माइग्रेशन हो, उत्तराखंड को देश के टॉप स्टार्टअप हब में शामिल करना हो, या फिर गांव-गांव में होम स्टे के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना हो। और अब इन्हीं कोशिशों में एक और नई कोशिश वर्क फ्रॉम विलेज शामिल की गई है। इसका उद्देश्य पहाड़ों से पलायन को रोकना है। अब कैसे वर्क फ्रॉम विलेज के होने से पलायन को रोका जा सकता है, कैसे इसके चलते पहाड़ों में रहकर काम किया जा सकता है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वर्क फ्रॉम विलेज है क्या। कोरोना महामारी के बाद भारत में वर्क लाइफ बैलेंस में काफ़ी बदलाव आया है। एक स्टडी में सामने आया है कि 82% लोगों का मानना है कि ऑफिस जाने की बजाय घर से काम करना उन्हें ज़्यादा पसंद है। शुरुआत में जब कोरोना महामारी आई थी तो उस वक्त लोगों को मजबूरी में अपने घर से काम करना पड़ रहा था, लेकिन 2 साल बाद सबके लिए नॉर्मल आदत बन गई। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती गई, लोगों की घर में रहकर काम करने की आदत बन गई, और काफ़ी लोग आज भी घर से ही काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क से काम करने के तरीके से एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज भी आता है। लेकिन इसमें कुछ मुश्किलें भी नज़र आती है, इसलिए उसके बाद काम करने का एक और नया तरीका हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया। हाइब्रिड मॉडल यानी कुछ दिन ऑफिस और कुछ दिन घर से ही काम करना। इस मॉडल को कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बेहतर हो सके इसके लिए अपनाया गया था। पहले वर्क फ्रॉम होम, फिर हाइब्रिड मॉडल, उसके बाद अब काम करने के तरीके में और एक नया बदलाव यानी डिजिटल नोमैड मॉडल आया है। गोवा में रिमोट वर्क को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है। अब काम करने के तरीके में एक और नया बदलाव यानी डिजिटल नोमैड मॉडल आया है। डिजिटल नोमैड एक रिमोट प्रोफेशनल है जिसमें किसी तय ऑफिस से काम करने की बजाय टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग जगहों से काम किया जा सकता है। इसके चलते लोग ट्रैवल करते हुए किसी कैफे में बैठकर या किसी को वर्किंग स्पेस में जाकर काम कर सकते हैं। पहले डिजिटल नोमैड को मुख्य रूप से टेक से जुड़े प्रोफेशन से जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये चयन, मार्केटिंग, डिजाइन, राइटिंग और कंसल्टिंग जैसी कई और फील्ड्स में भी फैल चुका है। दुनिया भर की सरकारें डिजिटल नोमैड वीजा कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिससे दूर दराज से काम करने वाले लोग उनके देश आएं, पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। भारत की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव कंटेंट क्षेत्र से जुड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए गोवा सरकार ने भी एक अहम पहल की है,
गोवा सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों से संपर्क कर डिजिटल नोमाड वीज़ा प्रोग्राम शुरू करने की बातचीत शुरू कर दी है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए होगा जो रिमोट यानी दूरस्थ रूप से काम करते हैं और कहीं से भी अपने प्रोफेशनल दायित्व को निभा सकते हैं। इसकी जानकारी गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार एयरबीएनबी के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि ऐसे बेहतरीन व्यवस्थाएं विकसित की जा सके जो डिजिटल नोमाड्स को गोवा में काम करने और रहने को आकर्षित करें। ये पहल गोवा को एक ग्लोबल डिजिटल वर्क डेस्टिनेशन के रूप से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल नोमाड सिस्टम केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित है। पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर भी लोग आराम से सारी सुविधाओं के साथ काम कर सकते हैं। हाल ही में पूर्व सिक्किम के एक शांत और सुरमय गांव याकेतन को आधिकारिक रूप से भारत का पहला डिजिटल नोमाड गांव घोषित किया है। अब रिमोट वर्क करने वाले प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसरों और डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो शहरी भीड़-भाड़ से दूर रहकर प्रकृति को आनंद लेकर अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे ये जगह रिमोट वर्क के लिए आदर्श बन गई है। याकेतन न केवल एक्सपेरिमेंटल मॉडल के रूप में उभर रहा है, बल्कि ये भारत के दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों को भी डिजिटल रूप से सक्षम और पर्यटन को समर्थन बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन रहा है। ये पहल सिक्किम सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक की साझेदारी से संभव हो पाया है। इस परियोजना के तहत दूरस्थ रूप से काम करने वाले प्रोफेशनल्स को तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ होम स्टे और डेडिकेटेड कोवर्किंग स्पेस जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये न सिर्फ रिमोट वर्क को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सस्टेनेबल टूरिज्म को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस क्षेत्र के अधिकांश होम स्टे स्थानीय लोग द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो अगर बाहर के लोग यहाँ आकर रहेंगे, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। अब इसी फॉर्मूले से प्रभावित होकर उत्तराखंड सरकार ने भी पहाड़ी क्षेत्रों से बढ़ते पलायन को रोकने के लिए वर्क फ्रॉम विलेज मॉडल को अपनाने की तैयारी की है। सीएम धामी ने सचिव शैलेश बगोली के साथ सिक्किम और गोवा जैसे राज्यों में सफल रहे इस मॉडल का अध्ययन कर उत्तराखंड में इसकी प्रभावी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए देहरादून और हल्द्वानी के आसपास के 2 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से न केवल गांवों तक इंटरनेट और तकनीक की पहुंच मजबूत होगी, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए भी नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस योजना के चलते पहाड़ों में होम स्टे की व्यवस्था को और भी ज्यादा आकर्षक और व्यवस्थित बनाया जाएगा। उत्तराखंड में पहले से ही स्वरोजगार बढ़ाने के लिए होम स्टे खोलने के लिए उचित अनुदान राशि भी प्रदान की जाने की बात भी सरकार ने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहाड़ों में रहकर ही अपना बिजनेस चला सकें और उन्हें काम करने के लिए पहाड़ों से शहरों में ना आना पड़े। अब इसी होम स्टे योजना को वर्क फ्रॉम विलेज प्रोग्राम से जोड़ते हुए पलायन को रोकने के साथ साथ ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे पलायन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा और गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस योजना को विस्तार देने की तैयारी है, ताकि हर तरफ विकास हो सके। देखा जाए तो इस योजना से दोहरा लाभ होगा। एक और जहां पलायन को रोका जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मौका मिलेगा। यह पहल न केवल तकनीकी बदलाव है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी कदम भी है। अब देखना यह है कि सरकार की ये कोशिश जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होती है। आप वर्क फ्रॉम विलेज कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।